हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इसका जो जिक्र है वो किस संविधान संशोधन में इसका जिक्र किया गया है? तो ऑप्शन है 91, 95, 93 या फिर 97। कौन सा संशोधन, किसमें ये इसका जिक्र है? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 91। 91 जो संविधान संशोधन हुआ था, 91 जो है जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये प्रावधान दिया गया था कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का जो आकार होगा वो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। और ये जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जो प्रावधान था ये 2003 द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? ऑप्शन है अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत 123 के अनुसार राष्ट्रपति जो है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो थे उन्होंने चुनावी सुधार पर जो अध्यादेश था उसमें बिना किसी बदलाव के जब उन्होंने जो है राष्ट्रपति को वो वापस भेज दिया, तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 के तहत उस अनुच्छेद मतलब उसकी जो संविधान का जो पास हुआ था अध्यादेश उसकी सहमति दी थी अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, एक नए राज्य का जो है को बनाया जाए, तो संविधान निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? यानी कि संविधान की जो यहाँ पे अनुसूचियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें जब एक नए राज्य का भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन जब होगा तो उसमें किसमें संशोधन किया जाएगा? क्योंकि नया राज्य बन रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें बदलेंगी, तो उसमें जो है इंक्लूड किसमें जो है संशोधन किया जाएगा? ऑप्शन है पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या फिर 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पहली अनुसूची में। देखिए, जो पहली अनुसूची है उसमें भारत संघ में जो शामिल राज्य हैं, राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का उल्लेख है पहली अनुसूची में। ठीक है, इसलिए अगर नए राज्य का सृजन भारत संघ के अंतर्गत होगा तो इसी अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा यहाँ पे देखिए, पहला है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट के आधार पर हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन से पहला है 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, केवल 1 और 4। तो क्वेश्चन 4 का जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा इसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा परिकल्पित किया गया है, तो इसका हमें सही आंसर करना है। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी केवल 1 और 4, यानी कि भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम जो है उसके अंतर्गत केवल एक में है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये आता है। और चौथा जो है वो कारखानों और खदानों में बच्चों की नियोजन का निषेध, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत
ये दोनों आएंगे ऑप्शंस, ठीक है। अब बाकी जो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन आता है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो है ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो बाकी के जो फर्स्ट और फोर्थ जो है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसके अंतर्गत आएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 का सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व विधायिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है? ठीक है, ऑप्शंस हैं क्या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें जो क्वेश्चन 5 है उसमें सही हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। देखिए इसमें क्या है कि दोनों ही को इसमें जो है किया है, विधायिका की कृतियों पर निर्बंधन और कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन ये दोनों ही जो है नीति के निदेशक तत्वों के आधार पर नहीं है। जैसे कि क्या है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, ये कौन? राज्य की नीति के निदेशक तत्व करते हैं। अब इसका प्रयोग जो है वो सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण में करती है। सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रयोग करती है। ये विधायिका या कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। मतलब कहने का है कि जो है विधायिका की कृतियों पर अगर नीति के निदेशक तत्व जो है वो उनका विधायिका की कृतियों पर अगर निर्बंधन करें, ठीक है, और जो है कार्यपालिका की कृत्यों पर निर्बंधन करें, तो ऐसा दोनों ही रिस्ट्रिक्शन जो है ये विधायिका के, कार्यपालिका या फिर विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन नीति के, राज्य की नीति के निदेशक तत्व नहीं करते। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल। क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र अगर देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। ये संविधान के अनुच्छेद 94 बी के तहत लोकसभा का अध्यक्ष को, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा और उपाध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, तो ये किसमें है? अनुच्छेद 94 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? ऑप्शंस हैं धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार में निवारक नजरबंदी अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन से अधिकार हैं? ऑप्शंस हैं राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या फिर विधिक अधिकार। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, विधिक अधिकार जो है वो नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? कब भारतीय संविधान में ये शामिल किए गए थे? ऑप्शंस हैं 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या फिर 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन हो रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए उसका इलेक्शन अगर हो रहा होगा तो उसके लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होंगे कौन कौन। ऑप्शन है संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद के सभी मतलब यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ जाएंगे, संघीय संसद के और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा जो है उनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य आएंगे सारे। और लास्ट है संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, या फिर संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं के जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो सारे आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन हो रहा होगा तो निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होंगे। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर शामिल होंगे, और इसमें संसद के नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर हो रहा होगा, उसका निर्वाचन हो रहा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा, संसद के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर ही शामिल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।